सुंदर साथ जी, गीता दर्शनम, गीता को जब हम पढ़ते हैं, जनमानस में यही जाना जाता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को विषाद होता है, वह मोहग्रस्त होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और वह धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाता है। 90% से अधिक गीताकार गीता का मूल संदेश केवल निष्काम योग लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तू सुख दुख हानि लाभ सभी चिंताओं को छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म कर। लेकिन यदि कोई गहरी दृष्टि से गीता को अवलोकन करे तो गीता में कई अध्यायों में अनेक प्रकार के विरोधाभास दिखाई देते हैं। जैसे एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि मेरे तेरी तरह अनेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्याम परमम मम, कि जहां पहुंचकर वापस नहीं लौटना पड़ता वह मेरा परम धाम है। यह बात बड़ी असंगत सी लगती है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरे अनेक जन्म होते हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मेरा धाम परम धाम है जहां पहुंचकर कोई भवसागर में नहीं लौटता। इसी प्रकार गीता के अंतिम अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, कि हे अर्जुन तू सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा की शरण में जा। लेकिन उससे 2 या 3 श्लोक पहले योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ, कि तू सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आ जा। इन सब बातों को देखते हैं तो लगता है कि कहीं बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ कहा जा रहा है कि तू उसकी शरण में जा, फिर कह रहे हैं कि मेरी शरण में जा। एक तरफ कहते हैं कि मेरा धाम ऐसा है जहां से कोई आता नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे तेरी तरह अनेक जन्म बीत चुके हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य केवल तारतम्य वाणी के परिप्रेक्ष्य में ही मिल सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अंदर 2 पुरुष बोल रहे हैं। एक योगेश्वर श्री कृष्ण है जो वैकुंठधारी विष्णु के अवतार हैं, और दूसरा है अक्षर का आवेश। जब यही योगेश्वर श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण के भाव से बोलते हैं, अपने जीव भाव से बोलते हैं, तो कहते हैं कि तू उस अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। लेकिन वही योगेश्वर श्री कृष्ण जब अक्षर के आवेश में उस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ब्राह्मी अवस्था उस साधर्म्य में पहुंच जाते हैं, तब ब्रह्म स्वरूप होकर के वो अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। गीता के अंदर प्रकृति का वर्णन आता है कि जब प्रलय होती है तो ये संपूर्ण जड़ और अचर प्रकृति मेरी प्रकृति में समा जाती है, और जब दोबारा सृष्टि बनती है तो मेरी प्रकृति से संपूर्ण जड़ और चेतन प्रकट हो जाता है। इसका रहस्य कोई नहीं जानता कि प्रकृति में प्रकृति कैसे लीन हो सकती है। वेद ने भी इशारा किया माया ही जज्जे माया, माया से माया की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ केवल तारतम्य वाणी में मिलता है। तारतम्य वाणी की चुपाई है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आप अभीति निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। यहां से इसका रहस्य स्पष्ट होता है। इसी प्रकार धाम के संदर्भ में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्याम परमम मम, कि वह कौन सा परम धाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण जब अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त होते हैं तब वह अपने अव्याकृत ब्रह्म के तरफ संकेत करते हैं कि वह धाम जो जीवों की मुक्ति का अखंड स्थान है। यहाँ परम धाम का अभिप्राय 6 अक्षर से परे परम धाम से नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। वहां तो एक ही अखंड रस पर ब्रह्म अपने नाना स्वरूपों में प्रतीत होता है। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को थाम रखा है। वेद का भी कथन है पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, कि वो अक्षर ब्रह्म 3 पादों में अमृत भोगता है और उसके एक पाद से सृष्टि रचना होती है। इसका रहस्य भी ब्रह्मवाणी से मिलता है कि अक्षर के एक बल में ऐसे कई कोट इंड उपजे। और सबसे महत्वपूर्ण गीता का पुरुषोत्तम योग, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण सभी धर्म ग्रंथों का सार मात्र 2 श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं। छरहा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्य तु अन्यः, उत्तम पुरुष कोई और है। इसका रहस्य स्पष्ट करने का प्रयास तो सबने किया। शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की, उन्होंने भी लिखा क्षर क्या है, छरहा सर्वाणि भूतानि क्षीयते इति छरहा, जो जिसका क्षरण होता है। अक्षर क्या है, न क्षरति न क्षीयते व अक्षरम, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। उत्तम पुरुष क्या है, उत्कृष्टमः, जो सबसे उत्कृष्टम है। लेकिन जितने भी विद्वान हैं, त्रैतवादी विद्वान, क्षर को केवल शरीर मानते हैं, अक्षर को जीव मानते हैं, और उत्तम पुरुष को ब्रह्म मानते हैं। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर केवल ब्रह्मवाणी में है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, सो जागिए इन घर। तो इस प्रकार से गीता के अंदर 50 प्रश्नों का संचय किया गया, जिनका उत्तर केवल और केवल ब्रह्मवाणी से ही दिया जा सकता है। उन प्रश्नों का संचय कर उन्हें ब्रह्मवाणी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देने का प्रयास किया गया। एक लंबा कार्य था, बहुत लंबे समय से चिंतन चल रहा था, लेकिन जब समय आया, धामधनी की मेहर हुई, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, तो एक मात्र ही थोड़े समय में उसका सृजन हो पाया। गीता को देखेंगे, गीता में ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, गीता के अंदर कर्म का मार्ग भी मिलेगा। 3 प्रकार के विद्वानों ने, 3 प्रकार की विचारधारा के लोगों ने अपने अपने हिसाब से गीता का विवेचन किया, लेकिन वास्तविक रूप में गीता एक समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। गीता समन्वयवादी है, गीता सर्वकालिक है, गीता सर्वभौमिक है, और मेरा यह मानना है कि बिना तारतम्य ज्ञान की गीता की कोई भी व्याख्या इस संसार में नहीं कर सकता। अब अधिक मैं क्या कहूं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ग्रंथ को पढ़िए। इस ग्रंथ में आपको अपने प्रियतम अक्षरातीत परब्रह्म के सत्य स्वरूप की सत्ता का एक दृष्टिगोचर होगा कि क्या उनकी सत्ता है। उसके अंदर आपको भक्ति भी मिलेगी। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मई आसक्त मनः, कि तू अपना मन मुझ में लगा, मत परहा, तू मुझ पर समर्पित हो, मत चित्तः, तू अपना चित्त मुझे दे, मई आश्रयः, कि तू मेरा आश्रय ले, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ। मुझे लगता है यदि कोई निष्पक्ष भाव से इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसे गीता के इन रहस्यों का भी पता लगेगा और तारतम्य की महिमा को भी पता चलेगा। इसके अलावा जो दूसरे 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जातिवाद, कारण और निवारण, उस ग्रंथ को मैंने पढ़ा था, उसकी भूमिका भी मैंने लिखी है। मेरे दोनों अनुज भ्राता सूर्य प्रताप जी और अशोक जी ने मिलकर के यह ग्रंथ लिखा है। पुस्तक को पढ़ करके आपको भी लगेगा कि बहुत सी बातों के समीक्षात्मक विवेचन किए गए हैं, जो दोनों विद्वानों की विद्वता का परिचय देते हैं। और जो तीसरा ग्रंथ है सौंदर्य सिंधु, श्रीवास्तव जी के बारे में तो स्वामी जी ने आप सबको बता ही दिया है। एक लंबे समय तक हम लोग सुबह मिलकर के इकट्ठा वाणी का पठन पाठन किया करते थे। सुबह 5 बजे का समय था, फिर 6 बजे का समय था। जितना भी मैंने उनसे बात की, बस मुझे एक बात तो हमेशा समझ में आई, जो स्वामी जी ने भी कहा, जब भी उनसे बात की जाए, आप चाहे उनसे संसार की बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, व्यवसाय की बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए, कोई भी बात कीजिए, आप जब तक अपना फोन काटेंगे वो आपको घुमा फिराकर हकीकत और मार्फत तक ले ही आएंगे। यह उनकी विशेषता है। मैं धामधनी से प्रार्थना करता हूं कि धामधनी उनको लंबी उम्र दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि इसी प्रकार से हम सभी सुंदर साथ को लाभान्वित करते रहें। और मैं ज्ञानपीठ के अन्य विद्वानों को भी यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार अशोक जी और सूर्य प्रताप जी ने ये ग्रंथ लिखा है, वे भी अपनी प्रतिभा को समाज को दिखाएं और इस प्रकार के ग्रंथ लिख करके समाज की सेवा करें। प्रणाम।